जय प्रकृति, जय मानवता, जय इंसान। विवाह विवाह तो अधिकतम या अधिकांश जहाँ मन मिलता है वहीं करता है, लेकिन मन ने अपने कुछ नियम बना लिए, धारणाएं बना ली हैं। किस आधार पर? वह है पूर्वजों के द्वारा जो सामाजिक नियम बनाए गए, उन्हीं के आधार पर मन अपने आप में एक धारणाएं विकसित कर लिया है और उसी आधार पर विवाह तय करता है, विवाह करता है। लेकिन कुछ जगह जातिगत वर्ण व्यवस्था को तोड़कर भी विवाह होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। पर कब होते हैं? आर्थिक संपन्नता, वैभवता, शैक्षणिक स्तर या बच्चों के आपसी प्रेम से, तब जो है तो निश्चित है कि इन बंधनों को तोड़ा जाता है। लेकिन अधिकांश विवाह जाति और गोत्र देखकर ही किए जाते हैं। जाति गोत्र के बाद वैभवता का नंबर आता है। वैभवता यदि कम है तो अपने ही समाज में, अपने ही जाति में विवाह करने को तैयार नहीं होते हैं। अधिकांश पढ़े लिखे लोग, सक्षम लोग अपने कम स्तर के न तो बच्चे से विवाह करना चाहते हैं, न बच्ची से विवाह करना चाहते हैं। जाति बंधन तो छोड़ दीजिए कि जाति बंधन तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अपने स्तर को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वह अपने जाति में भी स्तर देखते हैं, किसका कितना स्तर अच्छा है। यहाँ तक कि बहुत बच्चों के द्वारा तो ऐसी भी डिमांड आती है कि सर्विस में हम हैं, सर्विस वाली ही बच्ची चाहिए, और सर्विस वाली बच्ची है तो सर्विस वाला ही लड़का चाहिए। आखिर ये धारणाएं कब तक चलेंगी? क्या हम इन धारणाओं को छोड़ने वाले हैं? यदि यह धारणाएं कोई छोड़ने वाला नहीं है तो इस व्यवस्था के लिए, यह वैवाहिक व्यवस्था के लिए, यह वैवाहिक सोच के लिए कोई एक व्यक्ति या एक समाज दोषी नहीं है। पूरी मानव समाज की ये जो वैवाहिक व्यवस्था की सोच है वो पूर्णतः दोषी है। गरीब अमीर के नहीं करना चाहता, गरीब अमीर के करना चाहता है, लेकिन अमीर गरीब के जल्दी नहीं करना चाहता। कुछ बस अच्छे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जो जातिगत बंधन को तोड़ करके, वर्ण बंधन को तोड़ करके और वैभवता को छोड़ करके विवाह किए जाते हैं। वह उदाहरण स्वरूप में रहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यदि समाज को या सामाजिक उत्थान को अतिशीघ्र पूरा करना है तो विवाह बंधन को निश्चित है कहीं न कहीं हमें तोड़ना होगा। जातिगत वर्ण व्यवस्था और वैभवता को, तीनों बंधनों को तोड़कर यदि करेंगे तो जब हम एक दूसरे के रिश्तेदार बनेंगे तो सामाजिक एकता जन्म लेगी। दूसरी बात, हम मदद करेंगे। जब मदद करेंगे तो वह गरीब भी अमीर हो सकेंगे। निश्चित पहल अच्छी है, लेकिन यह मन का विषय है। जब तक मन स्वीकार नहीं करेगा तब तक यह संभव नहीं है। मन कैसे स्वीकार करेगा? मन स्वीकार करने के लिए उस प्रकार जीवन जीने का स्तर सुधारना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को गंदे जगह क्या हम बैठना पसंद करते हैं? निश्चित यदि हमारे अंदर समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है तो निश्चित हम एक अच्छे जगह बैठना चाहते हैं, एक अच्छी सुविधा में रहना चाहते हैं, अच्छे लोगों से बात करना पसंद करते हैं, अच्छी जगह बैठना चाहते हैं। तो फिर दोष किसे दिया जाए? व्यक्ति को दिया जाए या स्तर को दिया जाए? मेरे समझ से स्तर दोषी है। जिस दिन स्तर में बदलाव होगा, एक व्यक्ति के नहीं, सामाजिक स्तर में बदलाव होना चाहिए। सामाजिक स्तर में जब बदलाव होगा, एक बड़े पैमाने पर बदलाव होगा,
व्यापक पैमाने पर बदलाव होगा तो निश्चित है यह बंधन आज नहीं तो कल टूटेंगे। पर उसके लिए पहले हमें सामाजिक बदलाव के लिए, बड़े व्यापक पैमाने में बदलाव के लिए हमें अपने ही समाज में गरीब से अमीर के बीच में रिश्ते की कड़ी को जोड़ना होगा। लेकिन क्या इसके लिए तैयार हैं पढ़े लिखे सक्षम लोग? तैयार हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। और उसी का परिणाम है कि ये सामाजिक उत्थान का कर्म धीरे धीरे चल रहा। पर यदि हम गरीब से अमीर के बीच में रिश्ते की कड़ी को जोड़ लें, अपने ही समाज में जोड़ लें, अपने ही जाति में जोड़ लें, अपने ही वर्ण में जोड़ लें, तो निश्चित है कि हम अतिशीघ्र इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रिश्ते होंगे तो मदद होगी, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ अपने आप से उसमें उत्थान के संघर्ष तैयार होंगे। आपसी देखा सीखी में देखने से, सहयोग से बहुत कुछ जीवन के पथ बदल जाते हैं। पर इस व्यवस्था संपूर्ण के किसी एक समाज को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। आज जो मैं देख रहा हूँ इसके लिए तो संपूर्ण जातियाँ दोषी हैं, संपूर्ण सक्षम लोग दोषी हैं। कोई अपने से घट करना तो लड़की ब्याहना चाहता है, ना अपने से घट कर में कोई लड़का ब्याहना चाहता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसके लिए सभी दोषी हैं। और यदि सुधार करना है तो सबको अपने मन की सोच में सुधार करना होगा। सबको अपने घट में विवाह करना होगा, वैभवता में घट से विवाह करना होगा, जाति में घट के विवाह करना होगा, वर्ण में घट के विवाह करना होगा। लेकिन क्या इस बंधन को सभी सक्षम लोग, शोषित पिछड़े वंचित समाज के लोग तोड़ने को तैयार हैं? यदि नहीं तो फिर शायद किसी पर आरोप लगाना, मैं समझता हूँ, अज्ञानता होगी, या मन के उतावलापन होगा, या ये राजनीतिक सोच हो सकती है, पर वास्तविक सामाजिक उत्थान की सोच नहीं होगी। यदि सामाजिक उत्थान की वास्तविक सोच जब होगी, जब हम गरीब घर की बेटी ब्याह के लाएंगे, किसी शोषित पीड़ित वंचित समाज से हम बेटी ब्याह के लाएंगे, या वहाँ हम अपने बेटे की शादी करेंगे या बेटी की शादी करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय इंसान।